नमस्कार दोस्तों, A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये सीजी व्यापम का वेबसाइट है और छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के रिजल्ट घोषणा के बाद लगभग 80,000 लोग अब लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम आपका 14 सितंबर को है। आप सभी लोग तैयारी में जुट गए होंगे, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप लोगों को सीजी व्यापम के वेबसाइट में पंजीयन करना ज़रूरी है और पंजीयन करते समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो उसके लिए मैं ये इम्पोर्टेंट वीडियो ला रहा हूँ ताकि आप लोग इस पूरी प्रक्रिया को बारीक तरीके से जान सकें और कोई भी गलतियाँ ना करें। मैं अभी आपको पूरा फॉर्म भर के दिखाऊँगा कि किस प्रकार से फॉर्म भरा जाना है। अभी आप इस वीडियो पे बने रहें, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसको देखिए, क्लिक करते हैं। ठीक है, क्लिक करने में ये पता चल रहा है कि ये जानकारी व्यापम के द्वारा दी गई है कि इस तारीख को एग्ज़ाम है, इस तारीख को एग्ज़ाम है और इतने से इतने तिथि को आपको भरना है। 5 से लेके 27 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा हम जो है ऑनलाइन में जाएँगे, यहाँ पे दिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं पूरी प्रक्रिया बताऊँगा, धैर्य से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसको आपको क्लिक करना है। ये हमने क्लिक किया ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद सबसे शुरुआत में ही ये पुलिस मुख्यालय वाला आ जाएगा, जिसमें लिखा है कि अंतर्गत छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल में आरक्षक संवर्ग पदों की लिखित भर्ती परीक्षा PHQ 25। तो हम इसको क्लिक करते हैं दोस्तों। क्लिक करने के बाद इसके इस प्रकार से आपके पास आएगा, जिसमें आपको मैं पहले ही वीडियो में विभागीय विज्ञापन बता चुका हूँ, विभागीय नियम भी बता चुका हूँ, परीक्षा के क्या निर्देश है बता चुका हूँ, सिलेबस भी बता चुका हूँ। लेकिन अभी हम वर्तमान में हमको भरना है फॉर्म। तो 5वें नंबर से हमारा काम शुरू होता है। एक है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का है, व्यापम में किया जाता है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और व्यापम में कई सारे दोस्तों का इससे पहले अगर आप लोगों ने कोई ना कोई परीक्षा दी होगी, कोई ना कोई परीक्षा अगर व्यापम में दी होगी, तो आपका प्रोफाइल पहले से बना होगा। आपको मिला होगा एक आईडी नंबर, ठीक है, और एक पासवर्ड। आईडी और पासवर्ड आपके पास होगा, आईडी और पासवर्ड होगा। हम उसको क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अंदर वाला फॉर्म भरेंगे। तो पहला काम हो गया प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन। दूसरा काम है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये दूसरा काम है एप्लीकेशन फॉर्म। तो अभी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अधिकतर लोगों के पास बना हुआ है, और नहीं भी बना हुआ है तो मैं एक बार बारीक तरीके से बता देता हूँ। इसमें आप लोगों को मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, आप लोग का नाम, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड क्रिएट करना है और बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो डालना है। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन लगभग सभी लोगों ने किया होगा। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी है ना, छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल हो, किस ज़िले से बिलोंग करते हो, ये बेसिक जानकारी है। ठीक है, आप शादीशुदा हो कि नहीं हो, तो ये बेसिक जानकारी है। ये मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों ने किया है। व्यापम का आईडी पासवर्ड आप लोग के पास होगा। अभी हम देखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाना है उसका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। मैं आपको लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा। मैं आपको लाइव फॉर्म भरने वाला दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया हुआ है कि इस प्रकार से आपका होगा। पहले आप लोगों को जो परीक्षा में जो दिया होगा एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाना है। नेक्स्ट बटन दबाने के बाद आपके पास आएगा ये वाला स्क्रीन। ठीक है, ये वाला स्क्रीन आएगा। मैं अभी आपको लाइव दिखाने वाला हूँ फॉर्म भर के। ये वाला स्क्रीन दिखाएगा, जिस जिस जगह से आप परीक्षा दिए होगे वो जगह दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर में। जो OTP आएगा उसको यहाँ पे आप डालेंगे। OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अभी मैं पूरी बता रहा हूँ। वेरीफाई जब हो जाएगा तो आप लोग को यहाँ पे एग्ज़ाम फ़ी है ना, एग्ज़ाम फ़ी अगर आप जनरल होंगे, OBC होंगे या ST SC होंगे तो अलग अलग फीस है सबका। एग्ज़ाम का सिटी चूज़ करना है कि कौन से क्षेत्र में आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपके लिए कितना सेंटर है टोटल, कुल मिला के सिर्फ 5 एग्ज़ाम सेंटर है जो कि संभाग मुख्यालय में है ना। उसके बाद ये घोषणा कि मैं एग्री करता हूँ, मैं सहमत हूँ ऐसा करके। तो इस प्रकार से ये होगा, है ना, सैम्पल एप्लीकेशन फॉर्म में। अब हम आ जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, हमें खुद भरना है। चलिए हम अब फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जिसको आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है।
यहाँ पे पासवर्ड डालना है, क्लियर है। ये आपका मोबाइल नंबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया, फिर यहाँ पे पासवर्ड डालना है आपको। तो पासवर्ड जो है मैं आपको मेरा जो पासवर्ड है वो मैं आपको डाल के बता रहा हूँ। ठीक है, मैं ये पासवर्ड डाल रहा हूँ। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद देखो इसको कैप्चा बोलते हैं, इसको कैप्चा, इस कैप्चा को इस बॉक्स में लिखना है, इस वाले बॉक्स में। तो चलो अब लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, स्मॉल जेड है, फिर कैपिटल पी है, फिर कैपिटल एल है, फिर एस है, फिर डी है, फिर एल है। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ लॉगिन का बटन है, ये लॉगिन। अगर किसी किसी को पासवर्ड नहीं पता होगा तो ये फॉरगेट पासवर्ड करना, और किसी किसी को अगर नया प्रोफाइल नहीं बना होगा तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोफाइल करना है। लेकिन हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो हम यहाँ से लॉगिन करेंगे। ठीक है, लॉगिन करते ही आ जाएगा। लॉगिन करते ही ऐसा दिखने लगेगा आपको कि क्या आप किस परीक्षा के लिए आप अपीयर होने वाले हैं। यहाँ आपका नाम शो करेगा, यहाँ आपका नाम शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका भी पूरे डिटेल शो करेंगे, यहाँ पे आपका डिटेल शो हो जाएगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। ये पूरा डिटेल सेक्शन शो हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब देख लेते हैं यहाँ पे सामने ही आपके स्क्रीन पर ये लिखा हुआ है पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम PHQ 25 2025। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई दिया हुआ है और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। तो एडवर्टाइजमेंट तो आप सभी के पास है, एडवर्टाइजमेंट तो आप सभी के पास है। तो हम अप्लाई वाले कॉलम में जाएंगे, इसको तो क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई क्लिक किया, अप्लाई क्लिक करते ही ये आ गया, अप्लाई क्लिक करते ही आ गया। अब यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसको ध्यान देना है कि आपको कोई भी यहाँ पे अभी प्रमाण पत्र जमा नहीं करना है। कौन, आप लोगों ने पुलिस विभाग में पहले से ही जमा किया हुआ है, ठीक है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे आपको शुल्क देना है, उसके बाद उसको प्रिंट आउट की कॉपी रखनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट को प्रस्तुत अपने आवेदन के अनुसार निम्न जानकारी भरें। जो आप लोगों ने पुलिस विभाग में जानकारी दी वही जानकारी आप लोग को भरना है। पात्र शारीरिक दक्षता परीक्षा के किसी एक आवेदन का क्रमांक भरें। तो देखो आप लोगों को जिस जगह से भरना है ना उस जगह का आपको आवेदन पत्र का क्रमांक भरना होगा। तो जैसे हम भर रहे हैं अपना जो क्रमांक है, हाँ है ना, तो हम अपनी जगह का ये क्रमांक भर दिए जहाँ से हमको भरना है। सपोज किसी को बस्तर से, किसी को सरगुजा से, तो ये अपने यहाँ पे नंबर डाल करके ये भर देगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर डाल के भर देगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आएगा आपका डेट ऑफ बर्थ। सपोज जिसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो जाएगा। तो जैसे कि किसी का 2000 होगा, किसी का 2003 होगा, किसी का 2005 होगा, है ना। इस प्रकार से अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होगा। तो हम अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना जो है फॉर्म भर लेते हैं। अब फिर यहाँ पे सबमिट का बटन दबाना है, ये सबमिट का बटन, सबमिट का बटन हम दबा लिए। यहाँ पे अपना ये फॉर्म खुल गया, अपना ये फॉर्म खुल गया। देखो हमने ये फॉर्म भरा है करके, अपना ये फॉर्म इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डिटेल दिया हुआ है। PHQ इनरोलमेंट नंबर क्या था, ठीक है, ये PHQ इनरोल, ये एप्लीकेशन नंबर क्या था, ये नाम क्या था, ये जिला क्या था, ये कांस्टेबल GD का है ये बता दिया, रिलेटिव का नाम क्या है और डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा आपको OTP। आप उपरोक्त अनुसार जिले या इकाई एवं पदों के लिए लिखित परीक्षा हेतु पात्र हैं। तो कौन सी जिला के लिए, यहाँ पे जो जिला क्लब पात्र हैं वो जिला अपने आप आ गया। जैसे कि आप यहाँ से बस्तर से पात्र है, किसी का दुर्ग से पात्र आएगा, किसी का रायपुर से पात्र आएगा, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे भरना है, ठीक है। अपना एप्लीकेशन नंबर डालते ही आपका सामने आ जाएगा ये चीज़। तो यहाँ पे हम जो है क्लिक टू गेट OTP, इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करते ही आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, आपके मोबाइल में ही एक OTP आएगा। आपके मोबाइल में जो OTP आएगा उसको यहाँ पे डालना है, उसको यहाँ पे डालना है, ठीक है। OTP आएगा उसको यहाँ पे डालना है और OTP का हम वेट करते हैं। OTP आने में थोड़ा समय लग सकता है, ठीक है, OTP आने में थोड़ा समय लग सकता है। ये देखिए जो मुझे OTP प्राप्त हुआ, मोबाइल में आपका मैसेज आएगा जो नंबर आप लोगों ने दिया है, ठीक है, उसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो मैंने ये OTP डाल दिया यहाँ पे, क्लियर है। OTP डालने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, वेरीफाई OTP करेंगे। वेरीफाई OTP दबाएंगे। वेरीफाई OTP दबाने के बाद ये आपका
वेरीफाई हो गया कि हाँ भाई ओटीपी आपका वेरीफाई हो गया करके मैसेज भी आ गया हमको। ठीक है, मैसेज आने के बाद यहाँ पे हमारा अगला आ जाएगा, क्या आ जाएगा कि भाई आपको पेएबल अमाउंट 250 रुपये। 250 रुपये क्यों? क्योंकि आप एससी या एसटी होंगे या ओबीसी होंगे, उस हिसाब से आपका फीस आ जाएगा अपने आप। ठीक है, अब उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है, लिखित परीक्षा केंद्र हेतु वांछनीय जिले का चयन करें। आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं देखते हैं। आपके पास 5 जिलों का ऑप्शन आ रहा है। पहला आपके पास बिलासपुर, दूसरा दुर्ग, तीसरा जगदलपुर, चौथा रायपुर और पांचवा सरगुजा। तो आपको जिस जिला से एग्जाम देना है आप उस जिला से भी एग्जाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है, कोई भी जिला से दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि जिस संभाग में आप रहते हैं उसी संभाग में दे। जगदलपुर वाला रायपुर से दे सकता है, बिलासपुर से दे सकता है, दुर्ग से दे सकता है, सरगुजा से। उसी प्रकार सरगुजा वाला अगर रायपुर में रह रहा है तो रायपुर से भी दे सकता है। इसमें इस प्रकार से कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। तो हम अभी भरते हैं जगदलपुर से, मान लो जाए के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जगदलपुर का चुनाव करेंगे। जगदलपुर का चुनाव हमने किया। जगदलपुर के चुनाव करने के बाद आपसे घोषणा पत्र मांगा जाएगा, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मैं यह घोषणा करता हूँ, करती हूँ, उपयुक्त दर्शित जानकारी मेरे द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षक पद हेतु दी गई मूल आवेदन के अनुरूप है। मूल आवेदन किसको बोल रहे हैं? जब आप लोगों ने आरक्षक भर्ती के समय फॉर्म भरा था उसके अनुरूप ये सारी जानकारी है, ऐसे आपको बोल रहा है। फिर उसके बाद ये हो गया। अब इसमें आपको क्लिक करना है एग्री। उसके बाद इस कैप्चा को, इसको कैप्चा बोला जाता है, ठीक है, उसको डालना है इसमें। तो चलो दोनों काम कर लेते हैं। ये मैंने इसको क्लिक कर लिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद फिर इसको ये दबा दूंगा, है ना, एन है। उसके बाद बताओ संख्या 8, फिर ए, फिर कैपिटल क्यू, फिर स्मॉल ई, फिर स्मॉल बी। ठीक है, मैंने ये कर दिया। ठीक है, स्क्रीन नीचे चला जाए तो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये हो गया, ये मैंने डाल लिया, इस वाले को मैंने यहाँ लिख लिया। अगर समझ में नहीं आया तो इसको दबा करके दोबारा वाला स्क्रीन पर आ सकता है, उसको दोबारा कर सकते हो। तो चलो अभी तो हमारा सही। अब इसको नेक्स्ट बटन दबाते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा है उस बटन को दबाते हैं, बैक को मत दबा देना। तो ये मैंने नेक्स्ट को दबाया। नेक्स्ट को दबाते ही क्या आया देखो, पढ़ो स्क्रीन पर। कृपया, इसको पढ़ो। कृपया आवेदन जमा करने के पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच लें और संशोधन कर लें। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि आप दोबारा जांच लीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है, एग्ज़ाम सेंटर में कोई गलती तो नहीं है, कोई और किसी चीज़ में गलती तो नहीं है। बाद में आपको मौका नहीं दिया जाएगा सुधार करने का, करेक्शन करने का, ध्यान रखना है। तो भाई अभी हमारे हिसाब से ये बिल्कुल करेक्ट है। हम एक बार इसको व्यापम के दिशा निर्देश को फिर से देख लेते हैं। हम शुरू से एक बार मुआयना कर लेंगे कि सब सही सही भरा है कि नहीं भरा है। यहाँ देख लेंगे, हाँ भाई ये नंबर ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, चेक कर लिए, है ना। उसके बाद ये नाम पता ठीक है, ये पूरा कॉलम ठीक है, क्योंकि हम बस्तर से भर रहे हैं तो बस्तर हमारा आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने ओटीपी डाला, ये भी ठीक है। फिर उसके बाद देखो एग्ज़ाम फीस का आया, एग्ज़ाम फीस हमारा 250 ले रहा है, ये भी ठीक है। फिर हमने जगदलपुर शहर डाल दिया बस्तर के हिसाब से, ये भी ठीक है। और इसको एग्री कर दिया, ये भी ठीक है। और उसके बाद ओटीपी कैप्चा ये सब डाल दिया हमने, है ना। ये ओटीपी कैप्चा डाल दिया। आपको दोबारा ये कैप्चा डालना पड़ेगा, ये कैप्चा आपको दोबारा डालना पड़ेगा, नहीं डालना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अब ये सब चीज़ ठीक हो गया तो कन्फर्म एंड प्रोसीड करेंगे। क्या करेंगे? कन्फर्म और प्रोसीड करेंगे। एडिट नहीं करना है हमको, क्योंकि हमने सब चीज़ सही पाया है। तो चलिए इसको दबा लेते हैं, क्लिक हियर एंड प्रोसीड कर लिया। ये देखो भाई आपका फॉर्म आपके सामने हाजिर हो गया पूरी तरीके से। अब हमको क्या करना है? भुगतान करना है। कितना रुपए का? 250 रुपये का। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 आ गया। मेरा जो एप्लीकेशन नंबर था पीएच की वो वाला भी आ गया। बैंक का भी डिटेल नहीं आया क्योंकि मैंने पैसा पेमेंट नहीं किया था। नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, पैसा आ गया, ईमेल आईडी जो था वो भी आ गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब मुझे पेमेंट कैसे करना है ये देखिए, आपके पास अलग अलग मोड है। 1 2 3 3 गेटवे दिया। किसी भी स्तर पे आप पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी स्तर में आप पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं। ये पेमेंट गेटवे 1 को क्लिक किया मैंने, पेमेंट गेटवे 1 को क्लिक किया और पे नाउ का बटन दबाया और पे नाउ का वो दबाया। ठीक है,
पे नाउ का दबाया, चलिए कर लेते हैं। पे नाउ किया मैंने, पे नाउ करते ही हमारे पास ये लिंक खुल रहा है, देखो ये लिंक खुल गया पेमेंट का, ठीक है। ये लिंक खुल गया पेमेंट का। पेमेंट आपको कैसे करना है ये निर्भर करता है, कोई लोग चॉइस सेंटर से भरेंगे, कोई लोग खुद से भरेंगे। खुद से भरेंगे उसको खास ध्यान रखना है, खुद से भरेंगे उसको खास ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छा हमारे पास उपाय होता है दोस्तों यूपीआई, सबसे अच्छा उपाय होता है यूपीआई। तो आप लोग चाहे तो यूपीआई क्लिक कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन होता है, अलग अलग लोग अलग अलग करते हैं, नेट बैंकिंग। लेकिन मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि यूपीआई के माध्यम से करो। इसमें सामने क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको स्कैन करना और क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं यूपीआई वाला क्लिक। ये मैंने यूपीआई वाला क्लिक किया, ठीक है। यूपीआई वाला क्लिक करते ही देखो यहाँ पे स्कैन कोड आ गया, इसको अभी स्कैन करने वाले हैं। और स्कैन कोड नहीं तो यहाँ पे आप लोग अपना आईडी भी क्लिक कर सकते हो, ये फ़ोन पे में दिख जाता है या गूगल पे में दिख जाता है, लेकिन मैं करने वाला हूँ किससे, क्यूआर कोड से। किससे कर दोस्तों, क्यूआर कोड से करने वाले, क्यूआर कोड से ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए करते हैं, इसको क्लिक करो। पहले उससे पहले मेरा फ़ोन पे खोल लेता हूँ। ये मैंने इसको लोड कर लिया, ये मस्त सा आ गया पेमेंट, है ना। अब इसको पेमेंट करना है भाई, क्यूआर कोड आ गया ना। क्यूआर कोड को जैसे ही मोबाइल को सामने रखोगे, ये मोबाइल के सामने रखोगे, मोबाइल को सामने किया, स्कैन कोड के सामने आ गया। इस मोबाइल चेक करो अपना, मोबाइल में क्या आ जाएगा, पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसमें मस्त की कोड डालो और पेमेंट करो, अपने आप पेमेंट होगा, टू टू बजेगा और ये हो गया आपका सक्सेस। ये हो गया आपका सक्सेस, देखो ट्रांजैक्शन स्टेटस क्या हो गया, सक्सेस। इतना आसान है पेमेंट करना। आप लोग चॉइस सेंटर जाते हो, इतना खर्चा करते हो, पैसा देते हो 150-200 रुपए, उसके बजाय आप लोग घर पे कर सकते हो। और ये आपका रेफरेंस नंबर, इसको क्या करना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखो मैं ये ले लिया स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट क्यों लेना है भैया, क्योंकि आपको पता नहीं है कि बाद में कुछ दिक्कत हो तो कम से कम व्यापम को दिखा सको। अब हम यहाँ पे जाएंगे, ये हमारा काम यहाँ पे हो गया, दोनों चीज़ हमने भुगतान पूरा सक्सेसफुल तरीके से कर दिया। अब हमको सबमिट बटन दबाना रहेगा। तो यहाँ पे गो टू कन्फर्म पेज में करते हैं, है ना, और उसके बाद सबमिट बटन दबाने वाले हैं भाई, ताकि हमारा ये काम हो जाए। गो टू पेज कन्फर्म पेज, ये कर दिया। ये देखो हमारा फॉर्म पूरी सामने आ गया, आपके सामने पूरा डिटेल आ गया इस प्रकार से। PHQ इनरोलमेंट नंबर आ गया, ठीक है, व्यापम का इनरोलमेंट नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, जेंडर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, ठीक है, पोस्ट का नाम आ गया, कांस्टेबल जीडी का जो है वो एग्ज़ाम का सेंटर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से पूरी चीज़ें आ गई इधर की, क्लियर है। आपका फ़ोटो इमेज भी आ जाएगा, क्यूआर कोड भी आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा हमारा फॉर्म भरा गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबमिट। मैं यह घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त दर्शित जानकारी मेरे द्वारा पुलिस विभाग में आरक्षक पद हेतु दी गई जानकारी के मूल आवेदन के अनुरूप है। बस हाँ भाई, मैं घोषणा करता हूँ क्योंकि मैंने एग्ज़ाम इसका फॉर्म भरा था आरक्षक भर्ती से। अब यहाँ से सबमिट कर देना है आपको। देखो दोस्तों, बहुत लोग आप लोग गांव में रहते हो, इसलिए मैं ये फॉर्म बता रहा हूँ कि किस प्रकार से भरना, ताकि कोई गलती ना हो। अब यहाँ मैं सबमिट कर रहा हूँ, ठीक है। सबमिट का बटन दबाते ही ये पूरा फॉर्म क्या आ गया, देखो मैसेज आ गया मुझे, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक फॉर्म भर लिया गया है। क्लियर है। चलो अब इसको ओके करते हैं, ओके दबा दिया, हमारा फॉर्म भरा गया, हमारा फॉर्म भरा गया। देखो पूरा फॉर्म हमारा सक्सेसफुल तरीके से भरा गया, ठीक है। हमारे व्यापम के प्रोफाइल में फॉर्म भरा गया दिख जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, प्रिंट ले लेते हैं। फॉर्म को क्या कर लेते हैं, प्रिंट ले लेते हैं, और आप लोग मोबाइल में सेव कर लेना और प्रिंट भी करवा लेना। ये देखो फॉर्म को मैं प्रिंट कर लिया। फॉर्म प्रिंट करने से इस प्रकार से पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, इस प्रकार से पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, ठीक है, ये आपके सामने आ गया ये पूरा फॉर्म, ठीक है। हमने पेमेंट कर दिया, ये 250 रुपये का पेमेंट हमारा हो गया सक्सेसफुल। हमारा ट्रांजैक्शन आईडी ये है, हमारा स्टेटस सक्सेसफुल हो गया। बैंक का रेफरेंस नंबर ये 5 अगस्त को हमने पेमेंट किया है, और ये भी डिटेल मैं पहले ही बता चुका था। ये सारी चीज़ हमारे पास सामने आ गया, पेमेंट डिटेल भी आपके पास सामने आ गया। और ये देखो ये जो है 5 अगस्त को ये ट्रांजैक्शन नंबर, पेमेंट नंबर, ये नंबर, सक्सेस, 250 रुपये, ये पूरी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम इसको प्रिंट ले लेंगे और सेव कर लेंगे। इसको ये प्रिंट ले लिया और सेव कर लेंगे, ये भैया प्रिंट ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से प्रिंट लेना है और सेव कर लेना है।
कोई भी फ़ोल्डर में यहाँ पे सेव कर लेना है आपको, कोई भी फ़ोल्डर में आपको सेव कर लेना है। ये मैंने सेव कर लिया। ठीक है दोस्तों, इतना आसान सा है आपका ये सारी प्रक्रिया, इतना आसान है। अब आपको जैसे ही सेव कर लेते हो आपका काम खत्म हो जाता है। जैसे ही सेव कर लेते हो आपका काम खत्म हो जाता है। आप वापस प्रोफाइल में आकर के अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। ठीक है, अपनी सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 6000 पोस्ट है टोटल। जिस जगह से भी भर रहे हो ध्यान से भरो। कौन सी जगह से एग्ज़ाम देना है पहले मनन कर लो। इसके बारे में भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसको मनन कर लो और उसके बाद आप लोग ध्यानपूर्वक फॉर्म भरो। कोई गलती नहीं करो। ये वीडियो अगर समझ में नहीं हो तो दोबारा देखो, एक बार और देखो, ताकि पूरे समझ में आए। इसलिए मैं आप लोग को एडवांस में डाल रहा हूँ, ताकि पूरे कोई भी लोग गलती नहीं करना चाहिए, है ना। अभी भी डिफ़िकल्टी आ रही तो फॉर्म भरने से पहले मुझे करो कमेंट। कमेंट में बताऊँगा मैं कि क्या-क्या चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। और इस बार 6000 पोस्ट आए हैं छत्तीसगढ़ में, दोबारा 6000 पोस्ट बहुत मुश्किल है। तो जी जान से पढ़ाई करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, जी जान लगा के पढ़ाई करो। और उसके अलावा मेरे द्वारा छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ जीएस को पूरा मैं टेस्ट तिहार एक सीरीज़ चला रहा हूँ, जिसमें मैं रोज़ 30 से 35 क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से कराता हूँ, है ना? और उसमें लगभग 350 क्वेश्चन करा चुका हूँ। टेस्ट तिहार के नाम से है। मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देखो और वहाँ से अपना जीएस का प्रिपरेशन करो। ठीक है दोस्तों? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रामीण मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनको फॉर्म भरने में बहुत समस्याएँ होती हैं और आप लोगों को फॉर्म भरना ज़रूरी है, नहीं तो आपको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।